की स्टार्टिंग होती है बिस्किट ओलिवा और यूजिरो हानमा से। यूजिरो हानमा जो होता है वो बिस्किट ओलिवा से बोलता है कि तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम मुजरिम भी हो और तुम्हें इस जेल में बहुत ही ज्यादा छूट मिल रखी है। फिर जो बिस्किट ओलिवा होता है वो यूजिरो हानमा को बोलता है कि ये तो कुछ नहीं, एक दिन मैं इस पूरे जेल को अपने मुट्ठी में कर लूंगा। और उसके बाद जो बिस्किट ओलिवा होता है वो यूजिरो हानमा को पंच देता है, लेकिन जो यूजिरो हानमा होता है वो भी बिस्किट ओलिवा को एक पंच देता है और जो बिस्किट ओलिवा होता है वो उड़ते हुए जाता है बहुत ही ज्यादा दूर और गिर जाता है। और फिर यूजिरो हानमा और बिस्किट ओलिवा की फाइट होने लग जाती है और इसमें यूजिरो हानमा जो होते हैं वो जीत जाते हैं और बिस्किट ओलिवा हार जाता है। उसके बाद ये वाली कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है टोकुगावा और न्यू प्राइम मिनिस्टर पे। टोकुगावा न्यू प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि तुम अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हो और तुम्हारे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो टोकुगावा को बोलता है कि हाँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम छोड़ के वापस चला जाऊं। और फिर जो टोकुगावा होता है वो प्राइम मिनिस्टर को ढेर सारे पैसे देता है और वो पैसे लगभग 3 बिलियन येन होते हैं। फिर जो टोकुगावा होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि तुम इस पैसे को ले जा सकते हो, लेकिन इस पैसे के बदले तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। और टोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि हमारे इधर बाप बेटे की लड़ाई होने वाली है जिसके अंदर हमको पूरे देश की अप्रूवल चाहिए, तो आप हमें ये अप्रूवल दें। उसके बाद ये कहानी स्विच हो जाती है। उसके बाद जो न्यू प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के पास और वो साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर से पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़ाई के अंदर हमें पूरे देश की अप्रूवल क्यों चाहिए। फिर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि मुझसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे बताया था इस इंसान के बारे में। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफेंस मिनिस्टर को बोलता है कि तुम यूजिरो हानमा की तो बात नहीं कर रहे, क्या तुम मुझे इस आदमी के बारे में और भी कुछ बता सकते हो। फिर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि मैं आपको कैसे बताऊं, आप बस ये समझ लीजिए कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, इससे तो हमारे जापान को बहुत ही खतरा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर को बोलता है कि कितना भी खतरनाक क्यों ना हो ये इंसान, एक बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो इसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। लेकिन फिर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो बताता है कि एक बार अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने यूजिरो हानमा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन यूजिरो हानमा जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे पहुंच जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। और ये बात सुनकर जो जापान का न्यू प्राइम मिनिस्टर होता है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर से भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस टॉपिक पे। फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि हमें इसके लिए अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, इससे हमारे देश के जो नौजवान है उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर भी इस बात से एग्री होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम अहिंसा को बढ़ावा देंगे। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफेंस मिनिस्टर से पूछता है कि हमारे पास इतनी सारी मिसाइलें हैं तो क्या हम उन मिसाइलों से भी यूजिरो हानमा का कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को एक छोटा सा एग्जांपल देता है। डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि जो यूजिरो हानमा है उनसे अमेरिका ने फ्रेंडशिप कर ली है। और ये बात सुन के प्राइम मिनिस्टर शॉक हो जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को डेमोक्रेटिक मिनिस्टर यूजिरो हानमा की फोटो दिखाता है और वो फोटो देख के प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसकी शक्ल तो एकदम राक्षस की तरह है। फिर जो डेमोक्रेटिक मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि इसकी शक्ल ही राक्षस की तरह नहीं है, इसकी हरकतें भी एकदम राक्षस की तरह है और इसको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। और डेमोक्रेटिक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि इसको जो चीज जब चाहिए वो ये हासिल कर सकता है और आजकल हर इंसान यूजिरो हानमा की तरह बनना चाहता है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डेमोक्रेटिक मिनिस्टर को बोलता है कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आप इसके फैन हो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक मिनिस्टर को बोलता है कि हमारे पास स्नाइपर है, अगर हम दूर से स्नाइपर से यूजिरो हानमा को मार दे तो वो मर जाएगा। फिर जो डेमोक्रेटिक मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने यूजिरो हानमा से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है और अगर हम यूजिरो हानमा को मार देंगे तो अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटिक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि यूजिरो हानमा आज के टाइम पे सबसे ताकतवर हथियार है और अगर हमको बाकी देशों से आगे बढ़ना है तो हमें यूजिरो हानमा से हाथ मिलाना पड़ेगा। और ये बात सुन के जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है स्ट्राइडम पे। स्ट्राइडम जा रहा होता है यूजिरो हानमा से लड़ने के लिए क्योंकि स्ट्राइडम और यूजिरो हानमा दोनों दोस्त होते हैं और यूजिरो हानमा ने स्ट्राइडम को बोला था कि अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो तुम्हें हर साल मुझसे लड़ना होगा और मुझे लड़ाई के अंदर हराना होगा। लेकिन आज तक स्ट्राइडम ने कभी भी यूजिरो हानमा को नहीं हरा पाया था और इसलिए स्ट्राइडम आज के दिन बहुत ही तगड़ी वाली तैयारी करके जाता है यूजिरो हानमा को हराने के लिए। वो अपने ग्लव्स में, अपने चाकू में, अपने जूतों में गन के बारूद को भर लेता है जिससे वो यूजिरो हानमा को हरा सके। उसके बाद जो स्ट्राइडम होता है वो जाता है यूजिरो हानमा के पास उससे लड़ाई करने के लिए और यूजिरो हानमा जैसे उसके सामने आता है स्ट्राइडम थोड़ा सा डर जाता है और फिर स्ट्राइडम यूजिरो हानमा को बोलता है कि आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आज मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा। और ये बात सुन के जो यूजिरो हानमा होता है वो बहुत ही तेज तेज हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि तुमने पिछली बार भी यही
बोला था कि तुम मुझे मार दोगे, और उससे पिछली बार तुमने बोला था कि तुम मुझे चीर दोगे। और फिर युजुरा हानमा स्ट्राइडम को बोलता है कि तुम आजकल लग रहा है पिक्चरें बहुत देखने लग गए। उसके बाद जो युजुरा हानमा होता है वो स्ट्राइडम के ऊपर वार करता है, जिससे स्ट्राइडम का जो हेलमेट होता है वो उड़ जाता है और स्ट्राइडम युजुरा हानमा बिल्कुल पास आ जाते हैं। उसके बाद युजुरा हानमा होता है वो स्ट्राइडम से बोलता है कि तुम तो पहले ही डर गए, लेकिन फिर स्ट्राइडम बोलता है कि तुम मेरी चाल को समझ नहीं पाए, तुम मेरी चाल में फंस चुके हो। मैंने अपने ग्लव्स में, जूतों में, चाकू में, हर जगह गन पाउडर भर रखा है। और फिर वो भी हंसने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जो उसके सारे गैजेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं और उसका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। फिर जो स्ट्राइडम होता है वो युजुरा हानमा को बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले, तुम्हें पता था कि मैं क्या प्लान बना के आया हूँ। और फिर जो स्ट्राइडम होता है वो युजुरा हानमा के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं आज तुमसे फिर हार गया। और ये वाली कहानी स्विच हो जाती है। और उसके बाद कहानी स्विच होकर आती है टोकुगावा और युजुरा हानमा पे। युजुरा हानमा जो होता है वो टोकुगावा का हालचाल पूछने आता है और टोकुगावा ये बात सुन के शॉक हो जाता है और टोकुगावा युजुरा हानमा को बोलता है कि तुम मुझसे हालचाल पूछने आए हो, ये कब से हो गया? और वो बोलता है कि तुम्हारे सामने बूढ़े, बच्चे, जवान कोई भी आता है तो तुम उसे मार देते हो, और आज तुम इस बूढ़े इंसान का हालचाल पूछने आए हो, ऐसा कैसे हो गया? और ये बात सुनकर जो युजुरा हानमा होता है वो टोकुगावा को बोलता है कि तुम बस करो। और युजुरा हानमा को गुस्सा आता है, लेकिन जो टोकुगावा होता है वो गुस्से में आके युजुरा हानमा को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जो युजुरा हानमा होता है वो टोकुगावा को बोलता है कि तुम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना कि तुम ये क्या बोल रहे हो। और फिर टोकुगावा चिल्ला के युजुरा हानमा को बोलता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। और फिर थोड़ी देर बाद में जो टोकुगावा होता है वो ऑटोमेटिक जमीन पे पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और टोकुगावा वहीं पे मर जाता है। उसके बाद जो युजुरा हानमा होता है वो वहां से चला जाता है और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है रेत्सु पे। रेत्सु जो होता है वो एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है बॉक्सिंग सीखने के लिए, और वहाँ पे जो बॉक्सिंग का ट्रेनर होता है उससे जाके रेत्सु बोलता है कि मुझे आपसे बॉक्सिंग सीखनी है। और फिर जैसे ही ट्रेनर रेत्सु का एक पैर कटा हुआ देखता है तो वो रेत्सु को बोलता है कि तुम क्या एक पैर पे बॉक्सिंग कर सकते हो? फिर जो रेत्सु होता है वो ट्रेनर को बोलता है कि मैं एक पैर पे बॉक्सिंग कर सकता हूँ, आप तो मुझे सिखाइए। और रेत्सु ट्रेनर को बोलता है कि एक पैर पे बॉक्सिंग करने में तो मुझे ही तकलीफ होगी, सामने वाले को तो क्या होगा। और उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो रेत्सु को बॉक्सिंग क्लब के अंदर ले लेता है और फिर जो ट्रेनर होता है वो रेत्सु को बोलता है कि तुम खींच के अपना एक मुक्का मारो इस पंचिंग बैग पे। फिर जो रेत्सु होता है वो ट्रेनर को बोलता है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत से इस पंचिंग बैग पे अपना मुक्का मारूंगा तो ये पंचिंग बैग फट जाएगा। और ये बात सुनकर जो ट्रेनर होता है उसको बिलीव नहीं होता है, तो वो रेत्सु को ऐसे बोलता है कि अगर तुमने अपने एक पंच के अंदर इस पंचिंग बैग को फाड़ दिया ना तो मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। और ये बात सुनकर जो रेत्सु होता है वो खुश हो जाता है। फिर रेत्सु जो होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पंचिंग बैग पे अपना मुक्का मारता है और जो पंचिंग बैग होता है वो वहीं पे फट जाता है और बॉक्सिंग क्लब के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब रेत्सु को देखने लग जाते हैं और जो ट्रेनर होता है वो भी शॉक हो जाता है और ये वाला जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। और गाइस मैंने इस एनिमेशन